वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी 50 को देख लेते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, आज तो आप लोगों को मालूम ही है, अदानी का एक इश्यूज़ है यूएस में, जिसकी वजह से मार्केट में अदानी का सभी स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा फॉल में था। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वो उतना डाउनफॉल में नहीं था जो कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसका जो हम लोग एक्चुअली जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो एक बार देख लीजिएगा। आज वो लेवल तो अचीव हो गया, लेकिन वो वाला ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। अगर देखिए, हमेशा ट्रेड करना ही है और ट्रेड में आपको लेना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सेफ ट्रेड करना ही आपके लिए सबसे बढ़िया है। लास्ट वीडियो में मैं बोला था कि मार्केट अगर ओपन होगा और उसके बाद फॉल करेगा, लेकिन उस टाइम पे अगर विक्स डाउन फॉर्म में होगा तो आपको शॉर्ट करना नहीं है। तो आप देखिएगा, आज जो कैंडल ओपन हुआ है, ए वाला कैंडल जब ओपन हुआ निफ्टी में, उसके बाद ये तुरंत 30 मिनट के अंदर 250 का फॉल है। मैं आपको सिखाया कि कोई भी रैली अगर 90 डिग्री के बिहाफ में होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, आज मार्केट ने फिर से वो बात दोहरा दिया कि ये सस्टेनेबल मूव नहीं है। फिर क्या किया, उधर मार्केट एक लोअर रेंज में ही कंसोलिडेशन कर दिया। और एक चीज़ है जो देखिए, जब ये फॉल हो रहा था ना, ये फास्ट कैंडल में विक्स थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन सेकेंड कैंडल से विक्स गिर रहा था। मतलब आपको तभी डाउन ट्रेंड में कोई ब्रेकडाउन देखना नहीं है। वो लास्ट वीडियो में मैं बोला था और आपको वो जाके देख लेना चाहिए। देखिए, एक सीरीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे और गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करके लाइव मार्केट में आप लॉस ही बुक करेंगे। तो फिलहाल अभी आई बटन में आ रहा होगा, तो आप जाके वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो अभी क्या है, कल के लिए हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, मार्केट में क्लोजिंग जो है न्यूट्रल मिला है। इतना बड़ा फॉल के बाद क्लोजिंग न्यूट्रल है, मतलब बायर्स इस लेवल में रोक के रखा है प्राइस को। अगर कल गैप अप नहीं होता है, ठीक है, अगर कल गैप अप नहीं होता है, तो अगर कॉस्ट पे ओपन होता है, तब क्या करना है, ये जो लेवल है, ये लेवल है 23,400। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर चलेंगे तो एक काम करेंगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे हम लोग पहले। और देखिए, 1 घंटे में का टाइम फ्रेम में ये जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन की तरह ही दिख रहा है। ये एक कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, ये दो अंदर है और ये भी अंदर है, लेकिन ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन की तरह ही दिख रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली लास्ट में 15 मिनट का कैंडल है, तो इसको अगर थोड़ा इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी 50-50 चांसेस है। अगर कल कॉस्ट पे ओपन होने के बाद और विक्स तभी गिर रहा होगा और ये जो लेवल है 23,400, ये अगर ब्रेक हो जाएगा 10 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, फिर उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 23,500 होगा। ठीक है, 23,500। और अगर गैप अप होता है तो आपको तुरंत लॉन्ग करना नहीं है, पहले 1 घंटे उस प्राइस को सस्टेन होने दीजिएगा। उसके बाद अगर वो 1 घंटे का जो हाई लग गया है, वो अगर ऊपर में ब्रेक करता है 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में या 2 मिनट के टाइम फ्रेम, फिर आप लॉन्ग का कोई पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट है 23,500। उसके बाद एक छोटा सा हडल रहेगा और ये हडल ख़त्म होने के बाद
नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,700 तक। ठीक है, ये हो गया अपर साइड लॉन्ग का एक पोजीशन। लेकिन आपको संभल के ट्रेड लेना है, क्योंकि डेली, मंथली और वीकली तीनों जगह में ही मार्केट अभी बियरिश है और अदानी का एक इश्यूज भी है। अगर कल मार्केट रिएक्ट किया फर्दर तो एक बड़ा फॉल हो सकता है। अगर गैप डाउन करे, अभी आज तो फॉल हुआ था लेकिन एक कंसोलिडेशन हुआ, तो गैप डाउन के बाद आपको पहला चीज़ देखना है कि पहले आज का डेलो, ये जो डेलो है ना 23,250, 23,250 ये ब्रेक होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्फर्मेशन लेना है विक्स का। उस टाइम पे विक्स भी अपवर्ड मोमेंटम में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप कोई शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद आप तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे, पहले उसको रिट्रेस और रिटेस्ट होने दीजिएगा। रिटेस्ट होने के बाद जो पहला कैंडल बन गया है उसका लो अब जब ब्रेक हो जाएगा और उस टाइम पे विक्स अगर अपवर्ड मोमेंटम में होगा, राइजिंग फॉर्मेशन में होगा, तभी आप एक ट्रेड लेंगे डाउनवर्ड और सेलिंग की तरफ, जिसका पहला टारगेट रहेगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो आसानी से पता चल जाएगा आपको। जिसका पहला टारगेट है 23,200। ये शायद आपको मतलब ब्रेकडाउन में ही मिल जाएगा। ये लेवल का ट्रेड मतलब अचीव पहले से ही हो जाएगा। आपका पहला टारगेट रहेगा ये 22,900। उसके पहले छोटा सा हर्डल 23K रहेगा, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर 22,900 रोक नहीं पाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 23,600 ही रहेगा। 22,600, सॉरी माय मिस्टेक। ये रहा डाउन पोजीशन की तरफ ट्रेड प्लान। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, थोड़ा एक कंसोलेशन हुआ है आवरली टाइम फ्रेम में, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया। उसके बिहाफ में थोड़ा एक लॉन्ग का पोजीशन बन सकता है, क्योंकि इधर बायर ने शो किया कि उनका स्ट्रेंथ है इधर प्राइस को रोकने का। तो अभी क्या हो सकता है, तो पोस्ट के ओपन होने के बाद, ए लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट किसी हायर लेवल में जाके ही सेलिंग उठा के लेके आएगा। जैसे एक रिपीटेशन ऑफ प्राइस एक्शन होगा जैसे इस लेवल में हुआ था। देखिए एक लास्ट डे में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ था, 1 2 3, और उसके बाद ये 2 कैंडल इसके अंदर ही क्लोज किया था। तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो गया था। इसके वजह से नेक्स्ट डे में एक गैप अप मिला। गैप अप के बाद एक ऊपर चढ़ के गया, और जो हायर लेवल पे सेलर था, ए लेवल और ए वाला लेवल, ठीक है, ये 2 हायर लेवल था। लेकिन पहला वाला हायर लेवल ही मतलब फास्ट स्विंग हाई के बाद जो सेकेंड हायर लेवल था, उस जोन से सेलिंग उठा के जो कंसोलिडेशन, पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ था ना, उसका लो ब्रेक किया था। और एक चीज़ है, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर फिर से ये लो ब्रेक होके ये जो कल अगर इस जोन के अंदर क्लोजिंग करेगा ना, तो होगा क्या, ये जो सेलर को ट्रैपिंग कहलाया जाएगा। और ये जो लेवल हाई है, ये ब्रेक होने के बाद आपका पहला टारगेट 23,700 ही रहेगा। ठीक है, आपको ट्रैपिंग को ट्रेड करना अभी बहुत आसान हो जाएगा, और थोड़ा विक्स के ऊपर भी नज़र रखिएगा। ठीक है, ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। चलिए देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में आज का फास्ट कैंडल एक बड़ा बॉडी साइज फॉल, और मैंने आपको क्या बोला, कोई भी अगर फॉल 90 डिग्री के रैली में होगा और विद इन ए फ्यू मिनट्स बहुत बड़ा एग्रेसिव फॉल होगा, तो उसके बाद और फॉल का चांसेस नहीं है। तो ऐसा ही हुआ है, और देखिए एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ इस कैंडल के ऊपर और प्राइस रोक के रखा है। अगर कल कॉस्ट पे ओपनिंग होता है और ये लेवल ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट आपका 5600 रहेगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका 51,000 रहेगा।
ठीक है। अगर कोई भी सेलिंग उठाना है तो 51,000 लेवल से होके ही आएगा। अगर किसी भी वजह से और नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में अभी, तो इसकी वजह से अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो जाएगा तो आप तुरंत शॉर्ट करना नहीं है। आज का जो डे लो है वो ब्रेक होने के बाद ही आप कोई शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अगर नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 50,000 ब्रेक होने के बाद एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड लेंगे जिसका सिर्फ टारगेट रहेगा 49,800, सॉरी 49, हाँ 49,800 तक, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी प्राइस बॉटम लेवल पे एग्रेसिव होता है, मतलब फॉलिंग की तरफ एग्रेसिव होता है, तो इसका लिए टारगेट आपको ऐसे डिराइव करना है। देखिए ये लेवल आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद आपका टारगेट रहेगा एर्स डोजी का लो, मतलब 48,900 और मान के चलिए 49,000 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर ही भी है। तो ये रहा अब आज का कल के लिए ट्रेड प्लान, आज के जो प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है उसके बिहाफ में। तो फिलहाल गाइस ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, एंड आपका कोई रिलेटिव है तो उनको भी सजेस्ट कर दीजिएगा ये देखने के लिए और ये प्राइस एक्शन को सीखने के लिए। और एक बात है, थोड़ा याद दिला देता हूँ आपको, अगर कोई भी सेलिंग साइड में आपको ट्रेड लेना है तो उस टाइम पे अभी के बाज़ार में विक्स को आप देखिएगा, बैंक निफ्टी में भी अगर फॉल हो रहा है, ब्रेकडाउन का कोशिश हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे विक्स नेगेटिव है, राइजिंग नहीं है, तो आप वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, आप मान के रखिए और उस हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा अभी मार्केट सिनेरियो में, और आपका जो अभी ट्रेड प्लान किया उसी में स्टिक रह के थोड़ा पेशेंसली आप ट्रेड कीजिएगा। तो फिलहाल गाइज ये रहा ट्रेड प्लान कल के लिए। और एक बात है, कोई जो ये वीडियो देख रहा है नया, थोड़ा एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। और एक बात है, ये जो लेवल हम लोगों ने अभी मार्क किया ये कोई बारिश से रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका लिए आपका एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।